स्टार्ट। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परिवार न्यायाधीश हैदराबाद ने अपीलार्थी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत प्रस्तुत भरण पोषण आवेदन को आदेश दिनांक 7/8/2017 के द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि अपीलार्थी का प्रत्युत्तरदाता के साथ किया गया विवाह शून्य था, क्योंकि अपीलार्थी ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 से विवाह उस समय किया था जब उसके प्रथम विवाह के विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति के विरुद्ध अपील लंबित था। हालांकि यह अपील काल बाधित था। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 9/4/2019 के द्वारा निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने यह एसएलपी अपील प्रस्तुत की। अपीलार्थी का पहला विवाह एक अरविंद चैनजी के साथ 11/9/1989 को या इसके लगभग हुआ था और यह विवाह परिवार न्यायाधीश के आज्ञप्ति दिनांक 26/9/2005 के द्वारा भंग करके विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति पारित की गई थी। इसके बाद आज्ञप्ति के 8-9 वर्ष के बाद अपीलार्थी का विवाह प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 से दिनांक 13/12/2014 को उनके रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ, किंतु यह विवाह भी लंबे समय तक नहीं चल सका और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के विरुद्ध अनेक आपराधिक एवं दीवानी मुकदमे संस्थित किए। इसी दौरान अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अवर न्यायालय अपीलार्थी के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार करने में न्यायोचित थे कि अपीलार्थी और प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के बीच संपन्न विवाह एक शून्यता थी, क्योंकि उसने अपने प्रथम विवाह के विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति के विरुद्ध प्रस्तुत अपील के लंबित रहने के दौरान यह विवाह किया था। भले ही यह अपील काल वर्जित था, जबकि आज्ञप्ति पर कोई स्थगन नहीं पारित किया गया था। अवर न्यायालयों ने अपीलार्थी के दूसरे विवाह को शून्य माना है। शून्य विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 में उपबंधित किया है। इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात अनुष्ठापित कोई भी विवाह अकृत और शून्य होगा यदि वह धारा 5 के खंड 1, 4 और 5 में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन करता हो और विवाह के किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध उपस्थापित अर्जी पर अकृतता की आज्ञप्ति द्वारा ऐसा घोषित किया जा सकेगा। जहाँ तक धारा 5 के कथित शर्तों का संबंध है, इसमें विवाह की शर्तों का उल्लेख है।
दो हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाए, अर्थात विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो और न वधू का कोई जीवित पति हो। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार चित्त विकृति के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो या विधिमान संपत्ति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार के या इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो या उसे उन्मत्तता का बार बार दौरा न पड़ता हो। विवाह के समय वर ने 21 वर्ष और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। स्टॉप।